आरबीआई ग्रेड बी 2024 का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। अगर रिजल्ट के 2 महीने के अंदर अंदर नोटिफिकेशन आता है तो मई में नोटिफिकेशन, जून में फेज 1, जुलाई में फेज 2 हो सकता है। टाइम ज्यादा नहीं है। 4 घंटे बहुत लोग मुश्किल से जुटा पाते हैं जो वर्किंग है। अब उनके लिए सारा सिलेबस कवर करना मुश्किल नहीं है, बट फिर क्या करें? देखिए, सिलेबस का बहुत सारा पार्ट है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर कॉमन सेंस से हो सकता है। उस पार्ट को अवॉइड कर कर उस पार्ट पे फोकस करना जो कि ज्यादा चैलेंजिंग है और जहां पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपके एफर्ट के लिए इन टर्म्स ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन द एग्जाम, वहां हमें फोकस करना है। बट वो कौन से एरियाज हैं, उनको कैसे अप्रोच करना है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको कुल 6 चीट कोड्स बताऊंगा और ये चीट कोड्स हैं, चीप कोड्स नहीं है। काफी लोगों को लगता है सर कुछ ऐसा बता दीजिए कि बस 1 महीने में तैयारी हो जाए, ऐसा कोई भी जादू मंत्र नहीं है। इवन दीज चीट कोड्स वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन योर साइड। तो एक एक कर सारे चीट कोड्स को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको आपके एफर्ट के लिए वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो कम से कम पेपर में भैया 2-3 नंबर का एग्जाम तो आए उसमें से। ऐसा ना हो कि हमने 20 घंटे पढ़ लिया और उसमें से 0 मार्क्स का पेपर आ रहा है। तो सबसे पहला चीट कोड मैं क्वांट और रीजनिंग के लिए बताऊंगा। क्वांट में देखिए सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और ये क्वालिफाइंग है। आप समझिए, दिस इज क्वालिफाइंग। अब रिस्की भी है, मैं ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के चला जाऊं, बट एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट के लिए मुझे सारा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं बिकॉज एग्जाम में आपको 25 मिनट मिलते हैं और उसमें 30 क्वेश्चंस करने होते हैं। एंड इफ यू सी द लेवल ऑफ दीज क्वेश्चंस, these are very high level questions which is not possible to do in 25 minutes. In fact, the truth is that you would hardly be able to read 10 questions in 25 minutes क्योंकि questions इतने complex और lengthy होते हैं। So I would suggest rather than doing all the topics, you go for some selected topics जो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी you can choose according to your strengths, time and work, ratios, data interpretation, very important. Time, speed and distance, number series, profit and loss, परसेंटेजेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड सिंपल इंटरेस्ट इन कंपाउंड इंटरेस्ट। ये लिमिटेड चैप्टर्स करें, लेकिन द ट्रिक वुड बी कि आप इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करें। यू डू देम रियली वेल एंड यू प्रैक्टिस एटलीस्ट 250-300 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ऑफ दीज चैप्टर्स एंड दोज क्वेश्चंस शुड बी एट वेरी हाई लेवल और अ मिक्स ऑफ मॉडरेट टू हाई लेवल, क्योंकि एग्जाम में मुश्किल ही आएंगे। एंड दे शुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप, मतलब जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है दैट यू शुड बी डूइंग। एंड ऑल्सो गिव लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट बिकॉज see, exam mein I truly believe that it's not just about your knowledge, it's also about how do you manage your time and anxiety, which only sectional tests will teach you. So give lot of sectional test and try to find कि आप कैसे उस 25 मिनट में मैक्सिमम अपना आउटपुट निकालकर 8 या 9 नंबर स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज कट ऑफ इसी रेंज में जाता है, अराउंड 7 to 10 के बीच में, अगर पेपर मुश्किल आता है तो। और मुश्किल ही आ रहा है काफी सालों से, सो वी हैव टू गो विद दैट ट्रेंड। तो क्वांट में आप लिमिटेड चैप्टर्स कर कर काफी टाइम बचा सकते हैं। सिमिलरली रीजनिंग में आई टेल यू दी सेम अप्रोच। सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्वालिफाइंग भी है, तो सारा सिलेबस मत करो। और अगेन इसमें 45 मिनट्स एंड यू गेट 60 क्वेश्चंस। यू कैन नॉट सॉल्व 60 क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स इफ यू सी द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। सो यहाँ पे मैं अगेन सजेस्ट करूंगा यू गो फॉर सम लिमिटेड चैप्टर्स, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, मशीन इनपुट आउटपुट, सिलोजिज्म, रैंकिंग। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो वर्बल रीजनिंग के हैं। स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो कुल मिला के ये चैप्टर्स अगर आप करेंगे, इनको अच्छे से कीजिएगा, डू डिफरेंट वैरायटी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड सॉल्व एटलीस्ट अगेन 200 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ऑफ दीज चैप्टर्स। पजल्स मैं नहीं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, दो पजल्स हैव अ वेरी हाई वेटेज बट दे आर अगेन रिस्की टू अप्रोच इन द एग्जाम। यू माइट बी पुटिंग अप 20 minutes on a puzzle and you might not be able to solve it, but अगर आपका puzzles बहुत अच्छा है, you can take that risk and you can prepare on the puzzles, ठीक है। So this is about quant and reasoning. Now coming on to the GA, the second cheat code I am going to tell you about GA. GA बहुत vast area है, पूरा तो कभी हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि पूरा होगा ही नहीं। और मंथ्स में अब देखिए, करने को तो क्वेश्चन 9 months या 12 months पुराने भी आते हैं, बट अगेन वैल्यू फॉर एफर्ट, ये हमारा मोटो है। तो इसके अकॉर्डिंग आई वुड से दैट यू शुड गो फॉर 6 months ऑफ करंट अफेयर्स। इसमें से 5 months फेज 1 के लिए एंड 6 months फेज 2 के लिए। तो जो 1 महीना
फेज़ 1 और फेज़ 2 के बीच में होगा, उससे ऑलरेडी आपके अगर फेज़ 1 में 5 मंथ्स के किए हैं तो फेज़ 2 में 6 मंथ्स के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं तुक्के से नहीं कह रहा हूँ। इवन इफ यू एनालाइज दी 2024 पेपर, 80% ऑफ क्वेश्चंस वर फ्रॉम दी मंथ्स, राइट, इन फेज 1 विच वर 5 मंथ्स ओल्ड, अप टू 5 मंथ्स ओल्ड। इनफैक्ट जो आपका जीए सेक्शन आता है ना, मतलब जीए, नॉर्मल जीए से क्वेश्चन आते हैं, अवार्ड्स, ऑबिचरीज, डिफेंस, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, एमओयूज, एग्रीमेंट्स, दैट इज इनफैक्ट मैं कहूँगा कि आप 3 मंथ्स का ही कर लो, 5 मंथ्स की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रायोरिटी एरियाज की बात करें तो ये काफ़ी चेंज हो गया है। अगर मैं आपको बताऊं कि जो प्रायोरिटी एरियाज शायद कुछ साल पहले होते थे, अब वो नहीं रहे हैं। पहले लोग स्कीम्स पे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते थे, या फिर ये नॉर्मल जीए पे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते थे। बट राइट नाउ आई वुड से आरबीआई नोटिफिकेशंस इन फाइनेंस करंट अफेयर्स, दिस इज P1, reports and ESI current affairs is P2, schemes is P3. Now why I am not taking normal current affairs in P1, P2, P3, because ये phase 2 में नहीं आते। अगर P1, P2, P3 अच्छे से हो जाएंगे तो मेरा phase 2 भी अच्छे से होगा। इसको मैं P4 लूंगा, क्योंकि वैसे भी अब स्कोरिंग नहीं रहा है। 15 क्वेश्चन आएंगे ज़रूर, लेकिन बहुत आबाउत क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट इवन इफ यू रीड इट GA, in the breadth of GA, you will still not be able to solve many of these questions. ठीक है, तो ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और सोर्सेज में अगर मैं बोलूँ, आप पीआईबी अगर खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो पीआईबी और हिंदू, ये 2 सोर्सेज को पकड़ लो। ठीक है, और साथ में आरबीआई वेबसाइट, ये 3 सोर्सेज को पकड़ लो अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप किसी कोर्स से प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिस ऑलरेडी वुड बी क्यूरेटेड एज पार्ट ऑफ योर मैगजीन्स। थर्ड चीट कोड मैं फाइनेंस के लिए बताऊंगा। फाइनेंस में ना जनरली वी हैव अ assumption that it is a lot of static questions that is being asked in the exam. It used to be the case when finance was like 75% starting and 25% current, but over the last 2 years I have seen the weightage change. अभी static और current का weightage almost 50-50% रह गया है। static में I would say सारा मत पढ़ो यार, ये वाले chapters जो आपकी स्क्रीन पे हैं इनको अच्छे से पढ़ लो। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो रेशियोज, ये कंसेप्चुअल चैप्टर हैं। अगर इनमें से क्वेश्चन आ गए एंड इफ यू वुड हैव नॉट रेड दीज चैप्टर्स तो नहीं होंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स में बॉन्ड्स और इक्विटी, मतलब डेट एंड इक्विटी, रिस्क मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन, डेरिवेटिव्स, functions of RBI very important, fiscal policy again very important, financial institutions, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट्स। इसमें मैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई और बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया को इवन मोर इंपॉर्टेंट बोलूंगा, बिकॉज ओवर लास्ट सम इयर्स आई हैव सीन दैट दे आर आस्किंग यू वेरी जनरिक क्वेश्चंस ऑन द बैंकिंग, लाइक आई थिंक दिस ईयर दे आस्क्ड यू अबाउट डिफरेंशिएटेड बैंक्स। तो बहुत ही कॉमन सेंसिकल चीज़ है, आपको आनी चाहिए। और अगर आप ये 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो बैंकिंग का एक बेसिक ढांचा आपको समझ आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द करंट, यहाँ पे आरबीआई नोटिफिकेशंस और सेबी नोटिफिकेशंस वर आस्क्ड इन ह्यूज नंबर इन दी 2024 पेपर। तो पहले हम सिर्फ आरबीआई की बात करते थे, अब सेबी की भी हमें नोटिफिकेशंस अच्छे से करनी चाहिए। बाकी डिस्क्रिप्टिव में भी आपका करंट आता है, तो वहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स हैं विच आई विल टेल यू लेटर इन दिस वीडियो, हमें वो रिपोर्ट्स अच्छे से पढ़नी है। ईएसआई में उल्टा है, स्टैटिक का वेटेज और कम हो गया है, मतलब सिर्फ 25% रह गया है, करंट ही करंट आ रहा है। स्टैटिक का इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है ईएसआई में, तो आप ईएसआई से तो बिल्कुल स्टार्ट मत कीजिए। और ईएसआई को आप इनफैक्ट फेज 1 के बाद भी शायद पढ़ लेंगे, बट आई वुड सजेस्ट यू टू रीड इट नाउ बिकॉज इट वुड हेल्प यू इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट अफेयर्स। तो इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, दीज 8 चैप्टर्स आई वुड आस्क यू टू प्रायोरिटाइज। इसमें से भी शायद ज्यादा पेपर नहीं आए, बट दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी करंट अफेयर्स। करंट की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में तो दे विल आस्क यू स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स। अर्लियर स्कीम्स का वेटेज बहुत हाई रहता था, 30 नंबर्स 35 नंबर्स तक आती थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स 30-35 की आ रही हैं पिछले लास्ट 2 ईयर्स में। इनफैक्ट स्कीम्स का वेटेज कम हो गया, इट इज राइट 8 to 10 ओनली, बट दिस कैन चेंज एनी टाइम, सो वी वुड हैव टू कवर बोथ स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स। वी कैन नॉट से कि पिछले 2 साल से रिपोर्ट ज़्यादा आ रही है तो अब स्कीम्स मत पढ़ो, हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो स्कीम्स और रिपोर्ट्स पे फोकस करना है, और ये भी लास्ट 6 मंथ्स। ठीक है, रिपोर्ट्स आई वुड से यू शुड गो फॉर 9 मंथ्स ऑल्सो, क्योंकि काफ़ी बार पुरानी रिपोर्ट्स पूछ ली जाती हैं, बट स्कीम्स 6 मंथ्स की काफ़ी रहेंगी।
बाकी यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में दे आस्क यू सर्टन रिपोर्ट्स, जो मैं आगे जाके वीडियो में बताऊंगा आपको, जो आपको ईएसआई के लिए पढ़नी है। बाकी फिफ्थ चीट कोड इज के लोग डिस्क्रिप्टिव को लेकर बहुत घबराते हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वुड बी देयर, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दैट वी वुड हैव टू राइट। आपको कुछ नहीं करना, आप एडिटोरियल्स पढ़ना शुरू करो, हिंदू न्यूज़पेपर एंड लाइव मिंट। हिंदू से आपको ईएसआई रिलेटेड एडिटोरियल्स मिल जाएंगे, लाइव मिंट में बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड। सो दिस विल कवर योर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन फॉर बोथ ईएसआई एंड फाइनेंस। और मैं एफएम का जो आपका पेपर होता है ना, उसमें बेस्ट चीट कोड बताता हूँ। जनरली लोग 6 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, इसमें से 3 क्वेश्चंस तो वो सिर्फ मैनेजमेंट के ही करके आते हैं, एक क्वेश्चन फाइनेंस का करके आते हैं, जनरली ये होता है। तो हम मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिव कर लेना, सिर्फ स्टैटिक पोर्शन ही आता है, दैट यू कैन डू इजीली। बाकी डिस्क्रिप्टिव के लिए देयर आर सर्टेन रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग इंडस्ट्री। इन रिपोर्ट्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर विमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन आया था इकोनॉमिक सर्वे में से। यूनियन बजट से भी एक क्वेश्चन आया था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट वाज इट, बट देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन यूनियन बजट। देन करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट से डिजिटाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, बिकॉज करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट वाज ऑन डिजिटाइजेशन लास्ट ईयर, डिजिटल बैंकिंग। ठीक है, 2023 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। सो ऑल दीज रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जैसे आपने इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट पढ़ ली, तो आपको बहुत सारे एरियाज में यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज विच कैन बी हेल्पफुल टू आंसर एनी डैम क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम। तो इन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ लिया, यू वुड हैव टू डू देम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो। ठीक है, और साथ में हो सके तो आंसर राइटिंग प्लीज शुरू करो। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं तो 3 आंसर्स पर वीक तो लिख लो यार, शुरू तो करो। शुरू ही नहीं कर पाते हैं, वो जो इनर्शिया है ना कि हम बिल्कुल लेटे हुए हैं, मतलब स्टैटिक स्टेट में, उससे हम बाहर ही नहीं आ पा रहे। एंड 6 चीट कोड आई वुड से, देखिए या तो आप बहुत सारा प्रिपेयर कर लो कि कुछ क्वेश्चन ही ना बचे जो एग्जाम में आपकी नॉलेज के बाहर आ जाए। दूसरा तरीका है कि वॉट एवर योर एग्जिस्टिंग नॉलेज इज, ट्राई टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट। और एग्जाम में टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ योर एग्जिस्टिंग नॉलेज यू हैव टू यूटिलाइज वॉट एवर टाइम इज गिवन टू यू टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। मतलब कोई भी सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए कि पढ़ा ही नहीं, टाइम नहीं मैनेज हुआ, घबराहट की वजह से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए आई वुड से कि यू गिव लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, 20 फॉर फेज 1 एंड 10 फॉर फेज 2। इससे आपको जो एनवायरनमेंट है ना, यू विल गेट सो यूज्ड टू दैट एनवायरनमेंट दैट ऑन द फाइनल डे यू विल नॉट हैव एज मेनी बटरफ्लाइज इन योर स्टमक एज अदर्स वुड बी हैविंग। तो काफ़ी आसान हो जाएगा, स्टेमिना बन जाएगा। लोगों से बैठा ही नहीं जाता है फेज 2 में 5 घंटे, थक जाते हैं, शोल्डर्स दुख रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, गर्दन दुख रही है। तो एटलीस्ट ये स्टेमिना बना लोगे तो उस दिन 5 घंटे अपना आराम से बैठकर दिमाग लगाकर पेपर तो लिख पाओगे। तो ये चीट कोड्स मेरे याद रखना, ये बहुत ही सिंपल चीट कोड्स मैंने आपको बताए हैं, बट ये हर सब्जेक्ट में आपको कुछ ना कुछ गाइड कर रहे हैं कि कैसे आप उस सब्जेक्ट को स्मार्टली इन लेस टाइम कवर कर सकते हैं, एफिशिएंटली कवर कर सकते हैं, और रेलेवेंट चीज़ें पढ़कर अनरेलेवेंट या इररेलेवेंट चीज़ों पे अपना टाइम बचा सकते हैं। और जाते जाते आई विल ऑल्सो लाइक टू टेल यू अबाउट अ कोर्सेज। तो अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, then these are our courses for RBI grade B. We have a gold course which is phase 1 plus 2 plus interview. इसमें आपको स्क्रैच से फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू की सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी। वी हैव अ सिल्वर कोर्स विच इज़ फेज 2 प्लस इंटरव्यू। सिल्वर कोर्स विल नॉट हैव मटेरियल फॉर फेज 1, इट विल नॉट हैव क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश फॉर फेज 1, बट हाँ फेज 1 के करंट अफेयर्स आपको सिल्वर कोर्स में भी मिलेंगे बिकॉज दे ओवरलैप विथ फेज 2। सो व्हेन वी आर गिविंग यू फेज 2 करंट अफेयर्स यू विल ऑटोमेटिकली गेट फॉर फेज 1 ऑल्सो। सो ये हमारे 2 फ्लैगशिप कोर्सेज हैं, और अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू वांट सम टेस्ट सीरीज टू बी विद यू, देन दिस इज अ टेस्ट सीरीज फॉर फेज 1 plus 2 which you can enroll into. So that is all from my side. Thank you. Have a nice day. Bye bye.